अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के कुछ मज़ीद कवायद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के कवायद जो हैं वो कंटिन्यू हैं। आज आखिरी दो कायदे जो हैं, जो दो रूल्स हैं, असूल हैं, वो हम आज देखेंगे। उसमें नंबर 5 है रा मरामा। ये एक ऐसी रा होती है जिसपे वक्फ़े बिर्रौम किया गया हो। अच्छा, वक्फ़े बिर्रौम क्या होता है, ये हम वक़्फ़ के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जो है वो याद रखना है कि वक्फ़े बिर्रौम जो होता है वो ऐसा वक़्फ़ होता है जो कि हम इरादे से करते हैं, यानी कि यहाँ पे सुकून वाली कैफ़ियत नहीं होती। जिस तरह हमने पीछे देखा था कि रा साकिना में वहाँ पे हम रा साकिन होती है तो इसलिए हम वहाँ पे उसको साकिन करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम वक़्फ़ जो करेंगे वो हम इरादतन करेंगे और ये सिर्फ ज़ेर में और पेश में होगा, ज़बर पे ये नहीं होगा। और इसमें अपनी हरकत के मुताबिक रा जो है वो पुर या बारीक पढ़ी जाएगी। इसकी मिसाल देख लेते हैं, फिर हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए, वल फजरी, फजरी, अगर हम इस री पे रा पे स्टॉप करेंगे, वक्फ़े बिर्रौम करेंगे तो यहाँ पे अपनी हरकत के मुताबिक ये पढ़ा जाएगा। अब इसकी हरकत रा के नीचे ज़ेर है तो इसका मतलब है जब हम इस पे वक़्फ़ करेंगे, इरादतन रुकेंगे तो हम इसको बारीक अदा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो वो हमेशा बारीक अदा की जाती है। अगला देख लेते हैं नूरुन। अब यहाँ पे देखिए रा पे दो पेश हैं। अगर हम यहाँ पे वक़्फ़ करेंगे, रा पे इरादतन रुकेंगे तो हम जब नूर को अदा करेंगे तो नूरुन होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने नौरुन लिखा हुआ है लेकिन ये नूरुन होना चाहिए, यहाँ पे पेश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था वक्फ़े बिर्रौम। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जी, अब हम पढ़ेंगे रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ का आखिरी असूल जो कि है रा ममाला। रा ममाला क्या होता है? ये एक ऐसी रा होती है जिस पर अमाला किया गया हो। अच्छा, अब यहाँ पे है तो कुरान में सिर्फ एक ही लेटर, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में या कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसको, इस लेटर को, इस पूरे हरफ को हम लोगों ने मजरेहा पढ़ सकते हैं, मजरीहा भी पढ़ सकते हैं। तो अलिफ को या की तरफ और ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करके पढ़ना जो होता है वो अमाला कहलाता है। देखिए, अहले फ़न और अहले तजवीद जो है वो इसकी पूरा बैकग्राउंड जो है उनके पास है इसका, कि इस हरफ को हम इस तरह क्यों अदा करते हैं। अगर वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसलिए आप उसका जो बैकग्राउंड है उसको भी रहने दें। आप सिर्फ फोकस रखें कि हम लोगों ने इस वर्ड को अदा किस तरह करना है। तो जिस तरह उर्दू का लफ्ज़ कतरे है, तो कतरे की रा को हम जिस तरह पढ़ते हैं कि रा ममाला में ज़ेर और या की तरफ माइल होने की वजह से ना वो बारीक अदा की जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह मजरेहा को भी हम इसी तरह अदा करेंगे कि इसमें री जो है, हमारी रा जो है वो बारीक अदा होगी। होपफुली आपको रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के तमाम कवायद जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, फिर हम वो प्रैक्टिस मज़ीद करेंगे, अपनी तत्बीक में भी इसको शामिल करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के अलावा कुछ लफ्ज़ जो हैं कुरान पाक के इस तरह के हैं जो कि मुख्तलिफ़ फ़ी है। मुख्तलिफ़ फ़ी से मुराद ये है कि वो रा मुख्तलिफ़ फ़ी में आते हैं, यानी उन कलमात में हम रा को तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। और वो कौन से हैं? वो सिर्फ 8 लेटर हैं। मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। मिस्रा, फ़अस्री, अन अस्री, नुज़ुरी, यसरी, अल जवारी, अल क़ित्री। अच्छा, इन 7 कलमात में हम वक़्फ़ करने की सूरत में तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ दोनों तरह से जायज़ होगा, यानी कि हम इन 7 लेटर्स में ख़ा वक़्फ़ करें तो उसमें तफ़ख़ीम भी कर सकते हैं, तरक़ीक़ भी कर सकते हैं। देखिए, मिस्रा, अगर हम इस पे वक़्फ़ करेंगे तो मिस्र इसको अदा करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पुर ही अदा करें, हम इसको बारीक भी अदा कर सकते हैं। इसी तरह फ़अस्री, अस्र, इस पे हम स्टॉप करेंगे तो भी हम इसको बारीक भी अदा कर सकते हैं और मोटा भी अदा कर सकते हैं। सिर्फ एक लेटर है फ़िरक़िन, इसमें वस्लन और वक़्फ़न दोनों तरह तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ जायज़ है। देखिए, हमें पता है कि रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो वो
ترقیق سے یعنی کہ باریک ادا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ را مختلف فی کے ہیں، یعنی یہ 8 وہ کلمات ہیں جن میں تفخیم و ترقیق دونوں جائز ہیں وقف کرنے کی صورت میں، اور پھر ان میں وصلاً اور وقفاً دونوں طرح سے جائز ہے۔ تو یہ 8 کلمات ہیں، ان کو یاد کر لیں، یہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، آپ ان کو یاد کر لیں، یہ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے تو پھر ہم ان کو تفخیم کے ساتھ یا ترقیق کے ساتھ دونوں طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ایک اور چیز شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، کچھ سیکھنے کو کچھ اچھا مل رہا ہے تو اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور دین کا علم شیئر کرنا تو ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔